फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं पढ़ाई का अपना कोई एक यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी, मेरे पास भी कुछ नॉलेज है तो मैं भी कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं क्लास 9th का एक चैप्टर उठा रहा हूं। चैप्टर का नाम है लाइट। आज हम लोग लाइट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी 9th क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ा हुआ था। मेरे भी टीचर कुछ सिखाए हुए थे लाइट चैप्टर के बारे में। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ कुछ अपना इंफॉर्मेशन जो भी मैं गेन किया हूँ उसे शेयर करूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शेयर करने से कोई भी चीज़ बढ़ती है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइट। ये हुआ लाइट, प्रकाश। देखिए, ऐसे आप हमें देख रहे हैं तो इसका कारण क्या है? सिंपल हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। आप हमें देख रहे हैं या देखेंगे या फ्यूचर में कभी देखेंगे इस वीडियो को, तो आप हमें देखेंगे किस कारण से? ये कारण नहीं है कि मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो पोस्ट किया हूँ। कारण ये है कि मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है और लाइट मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर उस कैमरे में जा रही है, उस कैमरे में कैद हो रही है। उस कैमरे के मदद से आप हमें देख पाएंगे, यानी कि उस लाइट की मदद से आप हमें देख पाएंगे। तो देखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हम सभी कभी बाहर जाते हैं, बाहर गए तो बाहर में हमें वस्तुएं दिखती है, लेकिन वहीं जब हम एक अंधेर घर में जाते हैं, जिस घर में लाइट नहीं होती है, जो घर अंधेरा है, यानी कि उस घर में प्रकाश की कोई भी मात्रा नहीं है, उस घर में जाते हैं हमें कोई भी वस्तु दिखती क्यों नहीं है। और जब ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, बल्ब का, तो हमें वो सारी वस्तुएं दिखने लगती है जो उस रूम में होती हैं। और जब लाइट नहीं होती है तो उस समय नहीं दिखती हैं। बस यही हम लोग आज जानने वाले हैं कि लाइट, प्रकाश का मतलब जानेंगे कि हमें जो देखने में मदद करती है वही सोर्स है। प्रकाश क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इट मीन्स दैट, यानी हिंदी में प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो हम लोग एक प्रकाश का पहला पॉइंट लिखेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट, इट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इस प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप एक अपने एवरीडे लाइफ के एग्जांपल ले लीजिए, जैसा कि हमारे नित्य दिनों में होता है। जैसे कि सूर्य है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, जैसे अंधेरा होता है, दिन होता है, हम लोग कहते हैं रात हो गई और दिन हो गया, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? रात हो गया मतलब कि सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं आ रही है, और दिन हो गया मतलब सूर्य के प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रही है, जिसकी वजह से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। बस वही होता है कि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, जब तक कि उस वस्तु पर कोई भी प्रकाश न पड़े। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, इस एग्जाम्पल पे भी हम फोकस कर पाते हैं। जैसे ये हमारे मोबाइल का कैमरा है, इस कैमरे से मैंने फ्लैश ऑन किया है, इस कैमरे का फ्लैश एकदम सीधी रेखा मेरे चेहरे पे आ रही है। ये ऐसा क्यों नहीं कि मेरे अगल बगल में जो भी वस्तु है उस पर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम सभी देखते हैं कि साउंड जो होता है बहुत मीडियम में ये करता है, ट्रेवल करता है। जैसे साउंड हम यहाँ से बोल रहे हैं, मेरे बगल के वो सुनाता है और अगल को भी, पर सीधे आदमी को भी सुनाता है। पर लाइट जो सीधा पड़ रहा है बस वही दिखता है, अगल बगल के वस्तु कुछ धीमी धीमी दिखती है, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस वस्तु पे जा सकता है, इसलिए वो हमें वस्तु दिखती है। तो क्या होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। इट मीन्स दैट, थर्ड हमारा पॉइंट हो गया, लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पथ, और लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और देखिए, वैक्यूम में, यानी कि इस निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट होता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है?
स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर जाती है, ये इसका मिनिमम स्पीड है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि देखिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि लाइट हमें क्या क्या होती है। जैसे कि लाइट के 2-3 रे होते हैं। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये सब अब हो गया। अब हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हमारा चैप्टर क्या है अब हमारा नया टॉपिक आ गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए परावर्तन क्या होता है। जैसे कि हम कोई एक किताब लेते हैं, किताब जैसे कि ये लाइट रे इस पर गुजरी, इस पर स्ट्राइक की, और ये स्ट्राइक होके किसी भी रेखा में जा सकती है। इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सीधे भी आ सकती है, और हो सके तो ये नीचे भी जा सकती है, ऐसे स्ट्राइक करके। अब ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से आ रहा है, यानी कि किस एंगल से इस वस्तु पर अटैक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन का इसमें दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरणें किसी समागम माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु को पार कर जाती है। तो अवशोषित और पार करने का मतलब, इससे हम एक नया टॉपिक उठाते हैं मीडियम। देखिए हमारे पास 3 मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये तीनों क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने एक शीशा लिया, आईना, वो हो गया ट्रांसलूसेंट, क्योंकि हमें इसके और उसके पार हमें साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा ये शीशा नहीं लेना है जिसे हमें आर पार ना दिखे, ऐसा शीशा लेना है जो हमें आर पार दिखा देता है, वो होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जैसे पानी हो गया, पानी के आर पार हम लोग देख सकते हैं पर उतनी अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जैसे एक जगह हम एक वाइट बोतल लेते हैं जिसे हम आर पर अच्छे से देख सकते हैं, उसी में हम लोग आयर डाल देते हैं। आयर डालने से क्या होता है कि वो वस्तु आर पार उधर की वस्तु हमें अच्छे से नहीं दिख पाती है। वहीं अगर उस बॉक्स के सामने हम लोग कोई एक मिरर ये लगा देते हैं, वुड लकड़ी, तो हमें आर पार नहीं दिख पाती, ये वस्तु ओपेक होती है, जो हमें इस पार से उस पार नहीं देखने देती है, वो वस्तु हमें ओपेक होती है। वही इसमें होता है रिफ्रैक्शन मेनली ओपेक में ही होता है, जितना हमें समझ में आता है ओपेक में ही आता है, नहीं तो ट्रांसलूसेंट में भी होता है। एंड ये हो गया ट्रांसपेरेंट। रिफ्रैक्शन तीनों में होता है पर समझ में हमें केवल ओपेक में ही आता है, और ट्रांसलूसेंट में कुछ कुछ आता है। तो देखिए ओपेक में कोई एक हम एग्जांपल देके बस हम बताने वाले हैं कि देखिए क्या होता है। तो कोई एक वस्तु ले लेते हैं, यानी कि ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ से लाइट इस पे स्ट्राइक की, ये स्ट्राइक करके इसी रेखा में, ये हमारा नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल जो इस लाइन से परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, और ये एंगल इक्वल होता है एंगल आई एंगल आर। यहाँ से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये मान लेते हैं ए ओ बी, ये हमारा एन है, तो यहाँ से होता है एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल एन ओ बी। ये दोनों एंगल बराबर होता है, और ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यानी कि ये जो रे आया ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे, और ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ठीक है दोस्त, आज हम इतना ही कह के हम बोलना चाहते हैं कि ठीक है, पहला ये मेरा वीडियो था,
सो इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, तो सॉरी उसके लिए। पर मुझे लगता है कि मैं एक ना एक दिन अच्छे से बता पाऊँगा आप सभी को, मैं अपना ज्ञान शेयर कर पाऊँगा आप ही को। बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा डिटेल्स। सो प्लीज़ thanks for seeing all the videos, and please like me, share and subscribe the channel if you like my video.